क्या सोच रहे हैं आर्य? अचानक अपनी पत्नी की आवाज सुन कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। रात होने को चली थी। वो अकेला अपने कक्ष में बैठा अतीत के पन्नों में खोया हुआ था। ये उसकी पहली पत्नी वृषाली की आवाज थी। वृषाली उसकी ही भांति एक सारथी पुत्री थी, जिसके साथ कर्ण का विवाह उसके पिता अधिरथ ने निश्चित किया था। वृषाली स्वभाव से शालीन, सुंदर और गुणवती थी, पर इसके साथ ही उसमें कर्ण की सच्ची संगनी के सभी गुण विद्यमान थे। वो कर्ण के उचित कार्यों की सराहना भी करती थी, तो उसके अनुचित कार्यों की निंदा करना भी उसे आता था। शायद यही कारण था कि कर्ण अपने मन की कोई भी बात उससे न छिपाता था। आज भी उसने अपने मन की बात अपनी अर्धांगिनी से कहना उचित समझा था। यही सोच रहा हूं कि तुम्हें मुझसे अब तक घृणा कैसे नहीं हुई। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपसे घृणा करनी चाहिए? क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे किए। अर्जुन के प्रति मेरे मन में जो प्रतियोगिता थी, उसके वशीभूत होकर मैंने समस्त पांडवों के साथ अन्याय किया। यहां तक कि आज से 13 वर्ष पूर्व मैंने उस सती द्रौपदी को वैश्या कहने का पाप कर दिया। और उस पाप के अपराध बोध ने आपके 13 वर्षों की नींद छीन ली आर्य। क्या ये प्रायश्चित काफी नहीं है? तुम एक स्त्री होकर स्त्री के अपमान के लिए मुझे क्षमा कर रही हो? नहीं, एक स्त्री होने के नाते मैंने तब भी आपके उन कुकर्मों की निंदा की थी, और आज भी मैं आपके उन कुकर्मों के विरुद्ध ही खड़ी हूँ। पर एक पत्नी होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी आपने कहा था, वो आप नहीं, दुर्योधन का मित्र कह रहा था। वास्तव में अंगराज कर्ण तो आज भी अपने शब्दों पर लज्जित है, और यही कारण है कि आप आज भी किसी स्त्री से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते हैं। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कर्ण थोड़ा चौंक गया। वो जानता था कि वृषाली सभी का ध्यान रखती है, किंतु वो इस प्रकार उसके व्यवहार को पढ़ना भी जानती है। ये बात उसके लिए नई थी। चौंके मत आर्य, मैं भी अंगराज कर्ण की पत्नी हूँ। मुझे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप मित्रता और कृतज्ञता के दबाव में अपनी राह भटक जाएंगे, तो मुझे तो धर्म की राह दिखाने के लिए सदैव सतर्क और सजग रहना ही होगा ना। आप एक मनुष्य के रूप में सबसे अच्छे हैं आर्य। आप बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, किसी के भी अधिकार को उससे छीनते नहीं। स्त्री के प्रति आपके मन में गहरी श्रद्धा है। आप दानवीर कर्ण हैं। पर जब बात दुर्योधन की आती है, तो आप मित्रता और कृतज्ञता के बोझ तले अपनी हर अच्छाई, अपना हर धर्म खत्म कर देते हैं। मैं करूं भी तो क्या वृषाली? दुर्योधन ने तब मेरा हाथ थामा था जब ये समस्त संसार मुझे एक सूत पुत्र कहकर ठुकरा रहा था। मैं जानता हूं कि वो गलत है, पर वो गलत इंसान नहीं है। मामा शकुनी और महाराज धृतराष्ट्र के अंदर के लोभ ने उसे अंधा कर दिया है। यदि जमीन में बबूल के बीज रोपे जाएं, तो आम के वृक्ष कैसे उग सकते हैं? दुर्योधन के बचपन में ही उसके अंदर पांडवों के प्रति विष घोल दिया गया था। प्रिय, अब वो विष धीरे धीरे उसे ही खत्म कर रहा है, और आप उन्हें उनके बुरे दिनों में अकेला नहीं छोड़ सकते, जानती हूँ आर्य। पर आप उन्हें सही राह तो दिखा सकते हैं ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने प्रयास नहीं किया? कई प्रयास किए कि उसे एक योद्धा की भांति पांडवों का युद्ध भूमि में सामना करने के लिए प्रेरित कर सकूं, पर हर बार मेरी सलाह से ऊंची गूंज मामा शकुनी के षड्यंत्रों की होती थी। और देखो आज क्या हो रहा है। अंततः युद्ध भूमि सजेगी ही। गांधार नरेश शकुनी ने चाहे कितने ही पासे डाले हो, पर इस गाथा का अंत तो युद्ध ही हुआ। ऐसा आवश्यक नहीं है। कल श्री कृष्ण आ रहे हैं। अगर दुर्योधन उनकी बात मान ले और पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दे, तो फिर युद्ध नहीं होगा। ऐसी कल्पना करना भी अनुचित है वृषाली। दुर्योधन कभी पांडवों के लिए भूमि त्याग नहीं करेगा। उसने आज तक जो भी किया है, वो इस राज्य और राज मुकुट के लिए ही किया है। तो अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, अब वो योद्धाओं की भांति युद्ध भूमि में लड़ने को विवश अवश्य हो जाएगा। शायद अब उसे समझ में आएगा कि युद्ध का कोई पर्याय नहीं है। मैं बस एक बात कहूंगी आर्य, एक बार अपने अंतर मन से इतना जानने का प्रयास अवश्य करिएगा
कि कहीं कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि में आप अपने लिए तो मंच नहीं तलाश रहे हैं? कहीं आपकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए आप दुर्योधन का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं? नहीं प्रिय, हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे अर्जुन से युद्ध कर स्वयं के कौशल को सिद्ध करना है, पर इसके लिए मैं अपने मित्र का नुकसान कभी नहीं करूंगा। यदि कल दुर्योधन ने पांडवों के साथ समझौते की राह चुनी तो मैं उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा, पर मैं जानता हूं कि शकुनी ऐसा होने नहीं देंगे। गांधार नरेश क्या होने देंगे क्या नहीं होने देंगे वो बात छोड़िए। अब आप मेरी एक बात मानिए। यदि कल आपको श्री कृष्ण का प्रस्ताव उचित लगे तो बस एक बार दुर्योधन को शांति के मार्ग पर चलने के लिए पूरे दिल से जरूर समझाइएगा। कहिए, क्या आप इतना करेंगे? हाँ, यह अंतिम प्रयास मैं अवश्य करूंगा, पर यह भी सत्य है प्रिय, अगर दुर्योधन ने फिर भी युद्ध की राह चुनी तो मैं उसके आगे उसकी ढाल बनकर युद्ध भूमि में भी जाऊंगा। उस रात कर्ण ने वृषाली से कह तो दिया था कि वो शांति का एक अंतिम प्रयास अवश्य करेगा, पर मन ही मन वो ये भी जानता था कि अब शांति असंभव है। इस युद्ध की रणभूमि आज से 13 वर्ष पूर्व द्रौपदी के चीरहरण के साथ सज गई थी। वो आज तैयार हो चुकी है। युद्ध तो निश्चित है। आज की रात हर कौरव और हर पांडव अपने अपने अंतर्मन के युद्ध को संभाले। कल कृष्णा के हस्तिनापुर आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी इस बात से परिचित थे कि इस आगमन का परिणाम क्या होने वाला है, पर फिर भी श्री कृष्ण के माध्यम से शांति का यह अंतिम प्रयास आवश्यक था, लोगों को यह बताने के लिए कि धर्म और अधर्म के इस युद्ध की पहल किसने की थी और किस अहम में डूब कर की थी। किंतु श्री कृष्ण का यह आगमन जितना कौरवों और पांडवों के लिए परिणामकारी सिद्ध होने वाला था, उससे भी अधिक निर्णायक ये कर्ण के जीवन के लिए बनाने वाला था। इस बात से पूरी तरह अनजान कर्ण चुपचाप निंद्रा का प्रयास करने लगा। उसे ये नहीं पता था कि कल का सूर्योदय युद्ध के बिगुल के साथ उसके जीवन में एक हाहाकार मचाने वाला सत्य भी लेकर आएगा। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ हस्तिनापुर श्री कृष्ण के आव भगत हेतु सज धज कर तैयार था। रास्ते पर फूलों की वर्षा हो रही थी। मार्ग में जगह जगह नगरवासी द्वारकाधीश की जय जयकार कर रहे थे। सेवक सेविकाएं उनके स्वागत के लिए आगे आगे चल रहे थे और स्वयं पितामह भीष्म ने द्वार से कृष्ण को नगरी के अंदर महल तक लाने की जिम्मेदारी उठाई थी। पितामह, श्री कृष्ण के साथ कहां तक पहुंचे हैं विदुर? महाराज धृतराष्ट्र ने अपने महामंत्री से पूछा। राजदूतों के अनुसार वो महल के निकट ही हैं और कुछ क्षणों में हमारे समक्ष ही होंगे। उनके स्वागत की तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? तैयारियों में कमी तो नहीं है महाराज, और अगर कोई कमी हुई तो भी वासुदेव इसका बुरा नहीं मानेंगे, किंतु व्यवहार की कमी का ध्यान रखना होगा। यदि वासुदेव के साथ किसी ने भी दुर्व्यवहार किया तो वे अवश्य ही इसे सहन नहीं करेंगे। विदुर ने ये बात दुर्योधन की तरफ देखते हुए कही। वो जानते थे कि जब दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध कृष्ण कोई बात कहेंगे तो घमंडी दुर्योधन अवश्य ही उनका अपमान करने से पीछे नहीं हटेगा। पर यह भी सत्य था कि जो हस्तिनापुर द्रौपदी के अपमान का मूल्य नहीं चुका पाया, वो हस्तिनापुर कृष्ण के अपमान के मूल्य चुकाने के विषय में कभी सोच भी नहीं पाएगा। यदि द्रौपदी के अपमान का मूल्य युद्ध है तो कृष्ण के अपमान का मूल्य सर्वनाश होगा। वो अपने हस्तिनापुर को इस सर्वनाश से बचाना चाहते थे। पुत्र दुर्योधन की तरफ से मैं कोई वचन नहीं दे सकता विदुर। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अपने निर्णय स्वयं ले सके, पर मैं अपनी तरफ से वासुदेव कृष्ण को हर राजसी सुख सुविधा अवश्य ही उपलब्ध करवाऊंगा। यहीं तो आप गलत हैं महाराज। जिस कृष्ण को मात्र एक तुलसी के पत्ते ने तोल लिया हो, उसे राजसी सुख सुविधा मोहित नहीं कर सकती। वो सिर्फ प्रेम और सम्मान के भूखे हैं, राजसी ठाट बाट के नहीं। खैर, जो नियति ने हस्तिनापुर के भविष्य में लिखा है उसे होने से भला कौन टाल सकता है। विदुर के स्वर की निराशा वास्तव में भविष्य में होने वाली घटनाओं का परिचय बनने वाली थी।
आखिरकार वही हुआ जिसका सभी को भय था। वासुदेव कृष्णा को कुरुराज सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं यहाँ पांडवों की तरफ से उनका शांति दूत बनकर आया हूँ और मेरी हस्तिनापुर नरेश से विनती है कि वे युद्ध क्रीड़ा के समय तय नियमों के अनुसार अब पांडवों को 13 वर्ष के वनवास के बाद उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दें। नहीं, ये संभव नहीं है। इंद्रप्रस्थ मेरा है। और वैसे भी उन पांडवों ने नियमों का पालन कहाँ किया? यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है कि मैंने उन पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष के पहले ही तोड़ दिया था। तो नियम के अनुसार उन्हें फिर से वनवास और अज्ञातवास में जाना चाहिए, और वो यहाँ इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं। नियमों की बात तुम ना करो दुर्योधन, जिसने स्वयं कभी मर्यादा और नियम का मान नहीं रखा है। और रही बात अज्ञातवास की, तो इस देश के किसी भी गणितज्ञ को बुलाकर पूछ लो। तुम्हारे अज्ञातवास को तोड़ने से पूर्व ही अज्ञातवास की समय अवधि समाप्त हो चुकी थी। तो इंद्रप्रस्थ मांगना पांडवों का अधिकार है दुर्योधन, और उसे ना लौटाना तुम्हारा अधर्म। अब धर्म और अधर्म की शिक्षा मुझे ग्वाला देगा, जिसने खुद अपने मामा को मार डाला था। वासुदेव कृष्ण से यूं ऊंची आवाज में बात ना करो दुर्योधन। ये मत भूलो कि वे कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। रहने दीजिए पितामह, अपने शब्द एक अहंकारी पर व्यर्थ ना कीजिए। मुझे पता था कि हस्तिनापुर नरेश का जो भी निर्णय हो, पर दुर्योधन उसे कभी नहीं मानेगा। इसलिए मैं एक दूसरा प्रस्ताव भी लाया हूँ। मैं पांडवों की तरफ से 5 गांवों की मांग करता हूँ। हस्तिनापुर नरेश 5 पांडवों के हिस्से में 5 गांव तो दे ही सकते हैं ना। मैं राजन आपसे कुशास्थला, वृकास्थला, मकंडी, वर्णावता और कोई भी एक आपकी इच्छा का गांव पांडवों के लिए मांगता हूँ। मैं उनकी ओर से ये वचन देता हूँ आपको कि इन ग्रामों को प्राप्त कर पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं उन पांडु पुत्रों को कुछ नहीं दूंगा। सुई की नोक बराबर एक भूमि भी नहीं। समझ गए ग्वाले? दुर्योधन, लगता है तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ हस्तिनापुर नरेश से बात करने आया हूँ दुर्योधन। ये भूमि उनकी है और इसे नहीं देना उनका निर्णय होना चाहिए। तुम उन्हें तो कुछ कहने ही नहीं दे रहे। निर्णय करने वाले आखिर तुम होते कौन हो दुर्योधन? मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। इंद्रप्रस्थ मेरा है और ये समस्त हस्तिनापुर भी मेरा है। इसके बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार मुझे है। शायद तुम भूल गए हो कि सिंहासन पर कौन विराजमान है दुर्योधन। और अगर क्रम से देखा जाए तो राज्यसभा में सभी बड़ों के बीच फैसला लेने का अधिकार सबसे अंतिम में ही तुम्हें मिलेगा। राजा धृतराष्ट्र अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। उन्हें परामर्श देने के लिए पितामह हैं, काकाश्री विदुर हैं, गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं। ऐसे में मौन रहना ही तुम्हारी मर्यादा है दुर्योधन। ग्वाले, यदि अब तुम चुप नहीं हुए तो। महाराज, दुर्योधन को रोकिए। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो वत्स। इन्हें कहने दीजिए पितामह। वैसे भी कुरु वंश के अंत को आमंत्रण देने का श्रेय इन्हीं का है। इन्हें अपने शब्द पूरे करने दीजिए। हाँ, तो तुम क्या करोगे दुर्योधन? सिपाहियों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। दुर्योधन की आज्ञा पाकर सिपाही आगे बढ़े, पर श्री कृष्ण ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, जिसके प्रकाश के कारण सभी की आंखें चौंधिया गई। कोई उनकी तरफ न देख सका। श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप का दर्शन सिर्फ 3 ही लोग कर पाए थे, पितामह भीष्म, विदुर और गुरु द्रोण। हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म लिए। कृष्ण का रूप इतना मनमोहक था कि उसने इन तीनों के मन में भक्ति भाव को प्रवाहित कर दिया और शकुनी जैसे लोगों के दिल में भय भर दिया। अपने चतुर्भुज रूप से कुरु सभा में मौजूद सभी पापियों को चौंकाकर उन्होंने फिर से सामान्य रूप धारण कर लिया और वहां से चलने को तैयार हुए। आज समस्त कुरु सभा इस बात की साक्षी है कि पांडवों ने अंत समय तक शांति का प्रयास किया, पर युद्ध का मार्ग आज इस सभा में दुर्योधन ने खोला है। बार बार शांति के प्रयास के बाद जब युद्ध का निश्चय हो ही गया है, तो अब पांडव युद्ध द्वारा ही अपना अधिकार प्राप्त करेंगे।
इतना कहकर श्री कृष्ण ने कुरु सभा से प्रस्थान किया। दुर्योधन इस पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पाया। ना ही वो कृष्ण को बंदी बना पाया, ना ही शांति वार्ता सफल हुई। आखिरकार परिणाम वही हुआ जिसका सभी को भान था। कृष्ण के जाते समय न जाने क्यों कर्ण को ऐसा लगा कि उसे अपने मित्र की तरफ से कृष्ण से क्षमा मांगनी चाहिए, और इसीलिए वो द्वार पर खड़े कृष्ण के रथ की तरफ बढ़ा। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम अंगराज। कहो, कैसे हो? अभी तो मैं अपने मित्र दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण लज्जित हूं। कृपया उसे क्षमा कर दे। दुर्व्यवहार दुर्योधन का और लज्जा तुम्हारी। कब तक अपने मित्र के कुकर्मों के भार अपने कंधों पर लेकर घूमोगे अंगराज? क्या करूं केशव, मैंने मित्रता की है, और मित्रता में मैंने अपने मित्र के दुर्गुण और सद्गुण दोनों को ही अपनाया है। यदि ये बात है, तब तो तुम सब बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। वो कैसे केशव? वो ऐसे अंगराज कि अभी मैं दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु हूं। मैंने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है, और ऐसे में उसके महल के सामने खड़े होकर तुम उसी के शत्रु से वार्तालाप कर रहे हो। कहीं तुम भी दुर्योधन के क्रोध के पात्र न बन जाओ। दुर्योधन से मेरी मित्रता एक तरफ है केशव, और आपसे मेरा संबंध दूसरी तरफ। ये बात वो भी जानता है और आप भी। आप दुर्योधन के लिए कुछ भी क्यों ना हो, मेरे लिए आप सदा पूजनीय रहेंगे। यदि ये बात है तो आओ मेरे साथ, मेरे रथ पर कुछ दूर चलो। ऐसे में हमारी बातें भी हो जाएंगी और मेरी यात्रा भी नहीं रुकेगी। जो आज्ञा केशव, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त अंगराज? कि आज आप मेरे साथ मेरे रथ पर चलकर मुझे सौभाग्यशाली बनाइए। पता नहीं आज के बाद फिर ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा जब मैं आपको अपने रथ पर ले जा सकूं। चलो, ये भी उचित है। मेरे साथियों, मैं कुछ दूर अंगराज के साथ उनके रथ पर आता हूं। यहां से कुछ कोस की दूरी पर हम फिर मिलेंगे। केशव की बात सुन सबने उन्हें प्रणाम किया और आगे चल दिए। इधर केशव भी कर्ण के साथ उसके रथ पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गंगा किनारे उन्होंने कर्ण से रथ रोकने को कहा। आपने रथ यहां क्यों रुकवा दिया केशव? मैंने सोचा गंगा की शीत हवाओं का आनंद लेते हुए तुमसे वार्तालाप करना उचित रहेगा अंगराज। कैसा वार्तालाप केशव? आने वाले युद्ध के विषय में अंगराज। युद्ध का नाम सुनते ही कर्ण के चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। ये युद्ध उसके लिए पहचान और मान का युद्ध था, मैत्री और नीति का युद्ध था। इसके विषय में क्या बात करनी है केशव? युद्ध तो अब निश्चित ही है, ये तो होना ही है। किंतु इस युद्ध में तुम्हारा क्या स्थान है अंगराज? ये कैसा प्रश्न है केशव? मैं दुर्योधन का मित्र हूं, और इसलिए इस युद्ध में मेरा सबसे पहला स्थान है। कर्ण की बात सुनकर केशव को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम मेरी परेशानी नहीं समझे कर्ण। ये युद्ध तो कौरवों और पांडवों का है, पांडु पुत्रों के अधिकार का और दुर्योधन के अहंकार का। पर इस युद्ध में तुम्हारी भूमिका कहाँ है? सिर्फ दुर्योधन के मित्र होने से तो तुम्हारी भूमिका इस युद्ध में सिद्ध नहीं हो जाती। तुम अब सिर्फ राधे नहीं हो, जिसे दुर्योधन ने अंगराज देकर मोल में ले लिया था। तुम तो दानवीर कर्ण हो, अंग के राजा हो। तुम्हारे इस समाज के प्रति अपने भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। किस समाज की बात कर रहे हैं केशव? वो समाज जिसने मुझे ठुकरा दिया, जिसने मुझे तब सहारा नहीं दिया जब मुझे सहारे की जरूरत थी। ऐसे समाज को मैं धिक्कारता हूं केशव। इससे मेरे मित्र दुर्योधन की मित्रता ही भली। पर तुम इतना तो जानते हो ना कर्ण, कि दुर्योधन ने तुमसे मित्रता कर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी मोल लिया था। उसकी मित्रता की नींव स्वार्थ थी अंगराज। उसकी मित्रता की नींव भले ही स्वार्थ रही हो केशव, पर उस मित्रता को उसने पूरी निष्ठा से निभाया है। मैं कैसे भूल जाऊं कि उसने मेरे लिए न सिर्फ सामाजिक बंधन तोड़े, अपितु पितामह और गुरुजनों से भी लड़ पड़ा था। हाँ, बात तो तुम भी उचित कर रहे हो। मित्रता तो दुर्योधन ने भी निभाई है, पर क्या तुम्हारा हृदय तुमसे ये प्रश्न कभी नहीं करेगा
कि दुर्योधन के मित्र के अलावा तुम कौन हो? तुम्हारी क्या पहचान है? मतलब इतना तो तुम समझते ही हो अंगराज कि स्वर्ण के कुंडल और कवच के साथ जन्मा बालक कोई सूत पुत्र नहीं हो सकता। केशव की बात सुनकर कर्ण पल भर को चौंका, किंतु उसने संभलते हुए कहा, ये तो मैं भी जानता हूं केशव कि मैं एक सूत पुत्र नहीं हूं, परंतु मैं राधेय की पहचान से संतुष्ट हूं। आखिर मेरे माता पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके मुझे पाला है। जब उन्होंने मुझे कभी पराया अनुभव नहीं करवाया, तो फिर मैं उनके अपनेपन पर शंका करने वाला कौन होता हूं केशव? और ये बात तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आखिर आप भी यशोदा नंदन ही है ना? हाँ, ये तो सही कहा तुमने अंगराज। हूं तो मैं भी यशोदा नंदन, पर यह भी सत्य है कि मैं देव की पुत्र भी हूं। तुम जितना माता राधा के पुत्र हो, उतना ही अधिकार किसी और माँ का भी तो होगा ना तुम पर। कोई ऐसी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, क्या तुम्हें कभी उनके बारे में जानने का मन नहीं करता? आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं केशव? कभी कभी तो मन करता है केशव, पर फिर भी मैं अपने मन को यह समझाता हूं कि जिस माँ ने मुझे त्यागने के पूर्व कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन कैसे कटेगा, उस माँ के बारे में जानकर क्या करूंगा? किंतु क्या तुमने ये सोचा है कि शायद ये उनके आशीष का ही फल है कि तुम सुरक्षित अंगराज जी के घर पहुंच गए? हो सकता है केशव, पर इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है कर्ण, अवश्य पड़ता है। यदि तुम सूत पुत्र नहीं हो सकते, तो हो सकता है कोई क्षत्रिय हो। भला एक क्षत्राणी के सिवा तुम जैसे महावीर को कोई कैसे जन्म दे सकता है? हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं केशव। अवश्य ही मेरी जननी कोई क्षत्राणी रही होगी, शायद कोई राजकुमारी, जिन्होंने अपनी मजबूरियों के कारण मुझे स्वीकार न किया। और अगर वो तुम्हें स्वीकारने की इच्छुक हो, अगर आज वो सबके सामने तुम्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में संबोधित करने को तड़प रही हो, तब तो तुम्हारे माथे पर लगा ये सूत पुत्र का दाग हट जाएगा ना? फिर तुम स्वयं एक राजकुमार होगे तो। मेरी कहानी में इस तो की जगह नहीं है केशव। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप मेरी जननी के बारे में जानते हैं। यदि ऐसी बात है तो मुझे उनका परिचय करवाइए, मुझे मुझसे मिलवाइए केशव। ठीक है कर्ण, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही सही। आज जो सत्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है कर्ण। वो सूर्य को देख रहे हो, जिसकी तुम रोज पूजा करते हो? क्या तुम्हें कभी अपने और उसके तेज में समानता का अनुभव नहीं होता? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस सूर्य से दृष्टि मिलाना असंभव है, तुम कैसे आसानी से उस सूर्य की आंखों में देखते हुए उसे जल अर्पित कर देते हो? कहो कर्ण, क्या तुमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया? इसका एक कारण है कर्ण, और वो कारण ये है कि तुम सूत पुत्र नहीं हो अंगराज। तुम तो दिव्य जन्मे वीर हो, जो इस धरा को धर्म और कर्म का महत्व बताने आया है। तुम्हारे पिता ऊपर सूर्यलोक में आवास करते हैं। उनका तेज ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अंधकार में डूब ही नहीं सकता, और उनकी ही तरह तुम्हारी शरण में आया हर व्यक्ति भी अंधकार से प्रकाश की यात्रा तय कर लेता है। तुम सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण हो। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण कुछ ठिठका। उसने आंखें ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं माधव कि मैं? उसके मुख से वो वाक्य भी पूर्ण नहीं हो पा रहा था। हाँ कर्ण, तुम सूर्यपुत्र कर्ण हो। सूर्यदेव ही तुम्हारे पिता हैं। और मेरी माता? तुम्हारी माता से बड़ी भाग्यशाली स्त्री इस संसार में कोई नहीं। उन्होंने तुम्हारे अलावा 5 वीरों को जन्म दिया। तुम्हारे 5 भाई ऐसे वीर हैं कि पूरे जग में उनकी वीरता के समक्ष कोई टिक नहीं पाया। शास्त्र और शस्त्र के निपुण वीर और विद्वान हैं तुम्हारे भ्राता। ठहरिए केशव, कृपया कर अपने वाक्य को पूरा मत करिए, वरना मैं युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हार जाऊंगा। कर्ण का मन उसे बता रहा था कि उसकी माता कौन है, उसके भाई कौन है, और वो अब इस पड़ाव पर आकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारना चाहता था। ये एक सच्चाई उसके जीवन के वर्षों के तप को
निष्फल बना देती, और वो ऐसा नहीं चाहता था। किंतु कृष्ण कहां रुकने वाले थे। मेरे वाक्य पूर्ण करने या ना करने से सत्य नहीं बदलेगा भ्राताश्री। हाँ, तुम मेरी बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों में सबसे बड़े और मेरे भ्राता। ये सुनकर कर्ण के पांव तले से जमीन खिसक गई। जिस अर्जुन के शौर्य को वो जीवन भर चुनौती देता रहा, वो अर्जुन तो वास्तव में उसका अनुज था, उसका छोटा भाई, और अब बड़े भाई होने के नाते वो अपने छोटे भाई के शौर्य पर आंच कैसे आने देता? कैसे युद्ध भूमि में उसका सामना करता? कैसे? मेरी बात मानो और मेरे साथ पांडवों के शिविर में चलो। वो सहर्ष तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम माता के नाम को तरसते थे। तुम्हें माता के साथ 5 वीर भ्राता भी मिलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे लिए अपना सिंहासन रिक्त कर देगा। भीम तुम्हारे चरण धोएगा। अर्जुन तुमसे भावुक होकर लिपट जाएगा, और नकुल सहदेव, वो तो तुम्हारे प्रेम की वर्षा में स्नान कर स्वयं को धन्य समझेंगे। कर्ण कृष्ण की बात सुन रहा था, किंतु उसका मस्तिष्क उसे उसका पूरा जीवन दिखा रहा था। हाँ, पांडुपुत्र उसका स्वागत अवश्य करेंगे, पर दुर्योधन का क्या? दुर्योधन ने तो जीवन भर उसका स्वागत किया है, उसका साथ दिया है, आंख मूंद कर उस पर भरोसा किया है। क्या वो इतनी आसानी से उस भरोसे को तोड़कर पांडव शिविर का अंग बन सकता है? उसने धीरे से कृष्ण से पूछा, क्या उन्हें सत्य ज्ञात है? नहीं। तो आपको मेरी सौगंध है केशव, आप ये सत्य उन्हें नहीं बताएंगे। अर्थात तुम? हाँ, मैं कौरवों की तरफ से ही युद्ध करूंगा। ये जानते हुए भी कि वहां पराजय है, अपमान है, अधर्म है। हाँ केशव, ये सब जानते हुए भी मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता। अब आप इसे मेरी मूर्खता कहें या मेरी कमजोरी, मैं दुर्योधन से बंधा हूं। हारा तो उसके शिविर में, जीता तो उसके शिविर में। आपने मुझसे तो मेरा शस्त्र ही छीन लिया केशव, पर यह सत्य बताकर मेरे अनुजों से उनके शस्त्र मत छीनिएगा। अगर उन्हें सत्य ज्ञात हुआ तो वो मुझ पर शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, और मैं दुर्योधन के ऋण के तले दबा हूं। उन पर वार करने के लिए बाध्य रहूंगा। ऐसे में ये युद्ध एक तरफा हो जाएगा। किंतु तुम्हारे सत्य पता चलने के बाद भी ये युद्ध एक तरफा ही है ना कर्ण? इसे एक ज्येष्ठ का अपने अनुजों के लिए उपहार समझिए केशव। मैं उन्हें उनकी विजय के शस्त्र दे रहा हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं स्वयं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं तो यूं भी श्रापों के बोझ तले दबा हुआ। हारना मेरी नियति है, पर मैं लड़कर ही पराजय स्वीकार करूंगा। बिना लड़े मैं सूर्य लोक नहीं जा पाऊंगा केशव।